वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने थंबनेल में रीडिंग का टाइटल देखा होगा, लिव लाइक किंग और क्वीन, ट्रस्ट योरसेल्फ। क्योंकि आपके पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं आपको पावर में देख रहे हैं। तो आपको इस रीडिंग में पता चलने वाला है कि 20, 21, 22 तारीख को आपके पर्सन का एक्शन, एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या होगा। तो ये 3 दिनों की रीडिंग है। ऑप्शन 1 में है 20 तारीख, ऑप्शन 2 में है 21 तारीख, ऑप्शन 3 में है 22 तारीख। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे पहले 20 तारीख का ऑप्शन जिन व्यूअर्स ने चुना है, आपके पर्सन, चाहे वो आपसे इस वक्त कांटेक्ट में हैं या फिर कांटेक्ट में नहीं हैं, उनको लग रहा है कि आप एक किंग और क्वीन जैसे हो गए हो, राजा और रानी की तरह। आपकी एनर्जी से उनको घबराहट हो रही है। आप इस इंसान को अभी अपने जीवन में काफ़ी हाई अथॉरिटी में, या फिर वो आपको एक हायर लेवल इंटेलेक्चुअल पर्सन के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं आपको नोटिस किया है, या तो कुछ दिनों से वो आप पर नज़र रख रहे थे, कुछ पता लगा होगा आपके बारे में, किसी दोस्त ने उनको आपके बारे में कोई खबर दी, कोई जानकारी दी, कोई अपडेट दिया। दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि अगर आप एक सोशल मीडिया एक्टिव पर्सन हो, आप डेली सोशल मीडिया पर आकर कुछ ना कुछ ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ, या फिर अपने काम से जुड़ा हुआ कुछ पोस्ट कर देते हो, कोई वीडियो डाल दिया, कोई डीपी वगैरह चेंज कर दिया, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में अगर बहुत अच्छा कर रहे हो, खुश हो, या कोई आपने सक्सेस या अचीवमेंट अपने करियर में पाई है, किसी तरह से आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया स्टार बन रहे हो, या फिर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, मुझे यहाँ पे ना हर तरह की एनर्जी मिल रही है। वो लोग भी मिल रहे हैं जो काम करते हैं, वो लोग भी मिल रहे हैं जो घर पर ही रहते हैं। फिर भी आप लोगों के टैरो कार्ड्स देखकर आपकी एनर्जी का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और इफेक्ट आपके पर्सन के दिमाग और दिल में छाया हुआ है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई इंसान अगर ये कह दे कि तुमसे तो ये हो ही नहीं सकता, तुम तो ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम तो सारा टाइम प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, इधर उधर की बातों में समय गुजार देते हो। लेकिन ये नहीं पता होता इंसान को कि वो आपके बारे में प्यार को लेकर कितना सोचते हैं। कई बार लोग हमारे प्यार को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडर वैल्यू करते हैं। उनको लगता है कि ये तो मेरे पीछे पागल है, शायद इसको और कोई काम नहीं है। अब आप में से कुछ लोगों ने ना इस पर्सन से दूर होने के बाद जब आपको लगने लगा कि ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तब आपने बहुत कोशिश की इन्हें मनाने की, इन्हें सॉरी बोलने की। कई बार तो आप सारा सारा दिन, सारी सारी रात रो कर भी निकाल देते होंगे इनको याद करते हुए। इनके पीछे आपने अपने जीवन के कई अहम फैसलों को ठुकराया होगा। अगर आप में लोग इंटरेस्ट लेते होंगे तो आपका इंटरेस्ट इन पर रहता होगा। अगर कोई आपको प्रपोज करता होगा, या आप में कुछ ऐसी बात है जो और लोगों का ध्यान बटोरती है, खींचती है, तो ये इंसान जलते होंगे। तो जब आपने इनको सब कुछ अपना मान लिया, अपनी पूरी दुनिया मान ली,
आपने इनको टाइम देना शुरू कर दिया, आप इनके पीछे जाना शुरू हो गए, आप इनकी लाइफ का अपडेट लेना शुरू हो गए, तब इस पर्सन को आपसे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही थी कि ये तो मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकती, मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं या मैं इसको ब्लॉक भी कर दूंगा तो ये मुझे कभी भूलेगी नहीं। बाय द वे गाइस, ये रीडिंग जो है जनरल है, मैं ये भी आपको साथ साथ क्लियर कर दूं, कुछ बातें यहाँ जो आपको बताई जा रही हैं वो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होंगी। जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से ही रेजोनेट करेगी। तो 20 तारीख को ना ये अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, अपने आप में अपसेट हैं, दुखी हैं, अपने आप को बार बार बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे भूली नहीं होगी, या अभी भी स्कोप है, अभी भी हमारे रिश्ते में उम्मीद बची है। तो कुछ लोगों के पार्टनर 20 तारीख को आपको कोई तोहफा भी दे सकते हैं, किसी भी तरह का तोहफा, चाहे एक छोटा सा सॉरी का मैसेज ही कर दे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे दिल को दुखाया था, मुझे अपनी गलतियों का अच्छे से पछतावा हो गया है और मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में एक और बार तुमसे मौका लेना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मौका दे दो, मुझे एक लास्ट चांस दे दो। तो इनका ये लिखा हुआ मैसेज आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट हो सकता है। शायद आप इनसे यही सुनना चाहते हो कि एटलीस्ट ये पर्सन अपने मन की बात मुझे बोले। आप इनको नीचा दिखाना नहीं चाहते कि ये आपको सॉरी बोले जिससे कि आपको लगे कि ये तो कमज़ोर पड़ गए हैं। नहीं, आप चाहते हो सॉरी बोलते हैं तो सॉरी दिल से निकलनी चाहिए और फिर वो गलती ये दोबारा रिपीट ना करें। तो हो सकता है 20 तारीख को कुछ लोगों के पार्टनर को अपने आप में ये फील होगा कि वो अपने ज़िद्दीपन से, अपनी जल्दबाजी से हमेशा आपका दिल तोड़ देते हैं। अगर वो कुछ टाइम के लिए अपनी आदतों को बदल दें, अपने आप के अंदर कुछ सुधार करें, आपके प्यार को समझना शुरू करें, तो आप दोनों का रिलेशन दुनिया का बेस्ट रिलेशन बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है 20 तारीख को काफ़ी लोगों के पार्टनर के अंदर आपसे रोमांटिक बातें करना, फिजिकली इंटीमेसी फील करना, पैशन फील करना, क्योंकि फायरी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, इस तरह की सोच में सारा दिन नज़र आ रहे हैं। बहुत कम लोगों के पार्टनर नो कांटेक्ट में रहेंगे उस दिन। बहुत कम लोगों की एनर्जी में गुस्सा लग रहा है मुझे, ऐसा नहीं लग रहा कि ये सारा दिन मुंह फुलाए बैठे हैं, गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, नहीं, अपने काम में बिजी लग रहे हैं, लेकिन आपके लिए सोच अच्छी है। चाहे इनको जल्दी गुस्सा आता हो, चाहे ये बिना बात से अपना मूड अपसेट कर लेते हैं, लेकिन उस दिन आपके बारे में सोचकर इनको अंदर से खुशी मिल रही है। ये आपकी एनर्जी के कारण हो रहा है, क्योंकि जब आप अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर देते हो ना, तो कई सारे कार्मिक बैगेज आप अपने कंधों से रिलीज कर देते हो। क्योंकि जो लोग अपने आप के अंदर ये सोच बिठा लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही चलेगी, हमें कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, फिर उनको सच्चा प्यार नहीं मिलता। लेकिन अगर आपकी सोच ऐसी है, मजबूत सोच है, अपने ऊपर आपको भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है, अपने प्यार पर भरोसा है, और आप कभी ना हार मानने वाले इंसान हो, तो आपका जो टेस्ट यूनिवर्स लेते हैं, ये भी एक तरह की परीक्षा होती है कि प्यार में आप कितना सब्र कर सकते हो, कितना इंतज़ार कर सकते हो। तो ये डेफिनेटली एक्शन की एनर्जी में है, आलस और किसी तरह का बैठ कर रोते रहना, सोचते रहना, उस एनर्जी में नहीं है। अब ये एक एक्टिव एनर्जी में दिख रहे हैं कि आगे बढ़कर आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं और इस रिलेशन में कुछ नया करना चाहते हैं। हो सकता है अगले कुछ हफ्तों में ये पर्सन आपको डायरेक्ट कमिटमेंट भी दे सकते हैं।
राशियां यहाँ पे सारी ही निकली हैं गाइस। आज की इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दें, कमेंट में कोई भी एंजल नंबर डाल दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, आपके पर्सन 21 तारीख को क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड का यहाँ पे कार्ड है, यानी कि आपका जो पर्सन है उनका व्यवहार बदल रहा है, उनकी सोच बदल रही है, उनके मन में आपके लिए भरोसा, प्यार, आपको लेकर और ज़िंदगी को लेकर शुक्रिया अदा करना ईश्वर का, उस एनर्जी में 21 तारीख को आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। शायद ये थैंकफुल नहीं रहते होंगे कि मेरे जीवन में कोई इतना प्यार करने वाला, मेरी कद्र करने वाला, मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा सर आँखों पर बिठाने वाला पार्टनर मिला है। कभी भी इन्होंने दिल से आपको थैंक यू नहीं बोला होगा कि तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्रिया। ना ही कभी अपने ईश्वर से कहा होगा कि इतना समझदार पार्टनर आपने मुझे ज़िंदगी में दिया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ या शुक्रिया अदा करती हूँ। कुछ लोग बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं रहते, अपने आप में ब्लेस्ड फील नहीं करते कि प्रभु के आशीर्वाद से हमें ऐसे रिश्ते जीवन में मिलते हैं। नहीं तो धोखेबाज, चालाक लोग, मतलबी लोग, भरोसा तोड़ने वाले, अपना फ़ायदा उठाने वाले, ऐसे लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है। तो आपका पर्सन 21 तारीख को अपने दिल के अंदर से फील कर रहे हैं कि वाओ, मेरे को इतना बेस्ट पर्सन मिला है। अब ये उनके अंदर इतना चेंज क्यों आ गया है, अचानक ही उनकी सोच इतनी क्यों बदल गई है? क्योंकि उनको कर्मा फील हो रहा है। इस पर्सन को किसी से ट्रिगर मिला है, या तो अपने वर्क प्लेस पर किसी पर्सन का व्यवहार इनके साथ अचानक बदल गया, या किसी ने इनको एटीट्यूड दिखाया, किसी ने घमंड दिखाया, किसी ने इनके साथ ईगो दिखाया और ये अचानक ट्रिगर हो गए हैं। अब अगर ये थर्ड पार्टी में है, कोई सीक्रेट या हिडन रिलेशन आपके अलावा इन्होंने कहीं और रखा हुआ था, किसी बात से इनका दिल टूटा है, इनको कर्मा मिल रहा है। कर्मा 1 या 2 दिन में नहीं मिलता। हमारे जो कर्म होते हैं उसी को हम इस जन्म में भोग कर जाते हैं, और कभी कभी ये कर्म अगर इस जन्म में भी कम पड़ जाएं तो अगला आने वाला जन्म भी इस जन्म के कर्मों को कैरी फॉरवर्ड कर देता है। तो 21 तारीख को एनर्जी में पेन, सैडनेस, अकेलापन, लोगों से अपेक्षाएं ज़्यादा कर रखी थी। शायद वो अपेक्षाएं और वो उम्मीदें लोगों ने ही तोड़ी हैं। अब इनको आपके पास लौटने का मन कर रहा है कि मुझे उसी के पास वापस जाना है। फिर कुछ कार्ड्स में ना थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। अगर इन्होंने आपके अलावा कोई हिडन रिलेशन रखा हुआ था या अभी भी रखा है, तो वहां से इनका दिल टूटा हुआ है। 21 तारीख को ये पर्सन ईश्वर के आगे रोने जैसी एनर्जी में है। या तो ये भगवान में मानते नहीं होंगे, कई बार इन्होंने आपको भी बोला होगा कि मैं भगवान में नहीं मानता, मैं स्पिरिचुअल तो हूँ लेकिन मैं कर्मों में मानता हूँ, एक्शंस में बिलीव करता हूँ। और कुछ लोगों के पार्टनर भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हैं कि जो कुछ भी हमारे रिश्ते में होता आ रहा है उसके पीछे ईश्वर का हाथ है।
तो यहाँ मुझे ना 50-50% एनर्जी मिक्स्ड सिग्नल दे रही है, यानी कि आधे लोगों के पार्टनर तो इस रिलेशन में काम करना चाहते हैं, आधे लोगों के पार्टनर ने इस रिश्ते की डोर ऊपर वाले के हाथ में सौंप डाली है कि आप भी देखो मेरा रिलेशन कैसा चल रहा है। राशियों की मैं बात करूं, पार्टनर की राशियां सारी हैं, क्योंकि यहाँ फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है। कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लगता है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आपको कोई मिल गया है, या आप अपनी ज़िंदगी में अब कोई नया रिलेशन चाहते हो, क्योंकि हो सकता है आपका इरादा सीधा शादी करने का हो और इनका नॉन कमिटल नेचर आपको कमिटमेंट देने से ये जो बच रहे थे, या इस रिश्ते से ये हमेशा इन एंड आउट करते थे, उस वजह से शायद आप भी हर्ट हुए या आप नाराज़ हो। और आप अगर इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे, अपनी तरफ से आप इनकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं जा रहे, बट इनका वेट कर रहे हो, तो वो इनको फील होता है, उनको आपकी एनर्जी फील होती है, चाहे उनको आपका नाम दिखता हो या उनको आपका कोई भी ऐसा सिग्नल या हिंट यूनिवर्स दिखा देते हो, कोई ड्रीम दिखा दिया या आपसे जुड़ा कोई हिंट मिल गया उनको समझ आता है कि आप उनको आज भी प्यार करते हो, लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज में रहना, अपने आप को वैसा ही बना लिया कि मुझे इर्द गिर्द अपनी जो बाउंड्रीज हैं उन्हें क्रॉस नहीं करना। आपने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं क्योंकि आप दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते, बट आपको इनका वेट है क्योंकि आपको ये एक सोल कनेक्शन लगता है, और ये वाकई एक सोल कनेक्शन है आपका, क्योंकि यहाँ 80% लोगों का ये सोलमेट है, लेकिन 20% लोगों का पार्टनर स्ट्रॉन्ग कार्मिक है, जो आज भी थर्ड पार्टी में है, जो आज भी कंफ्यूज्ड है, आपकी तरफ आए या उन्हीं के साथ रहे। ट्विन फ्लेम एनर्जी का मुझे इस ऑप्शन में एक भी कार्ड नहीं मिला, तो मैं क्लियरली नो कहूँगी कि यहाँ कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। जिसको भी लगता है कि वो किसी ट्विन से डील कर रहे हैं या आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 3 इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन देख सकते हो, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में तो क्लियरली नो का कार्ड है और कोई भी कार्ड क्लियर नहीं कर रहा कि यहाँ कोई ट्विन फ्लेम है। देन मुझे यहाँ पर एक्शन के कार्ड्स में ना, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मुझे मिक्स्ड एनर्जी मिल रही है कि 50% लोगों के पार्टनर एक्शन लेने की एनर्जी में हैं, एक्टिव, और इस कनेक्शन में एनर्जी उनको फील होती है कि ये रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता है। वो हमेशा एक्साइटमेंट फील करते हैं, एडवेंचर फील करते हैं। आप उन्हें हंसाते हो, आप उन्हें समझाते हो, आप उन्हें हमेशा सपोर्ट करते हो। प्यार के अलावा भी वो आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़ के कारण ही इस रिश्ते में आज भी बंधे हुए हैं। अपने आप को वो इस रिश्ते से अभी भी दूर नहीं समझते। बेशक आप दोनों बात नहीं कर रहे, बेशक ये रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, लेकिन स्टिल उनके दिल में आज भी आपके लिए वही जगह, वही प्यार है। फिर यहाँ पे ना कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में डिसेप्शन है, धोखे का कार्ड है। धोखा इन्होंने आपको दिया है किसी थर्ड पार्टी में जाकर, और अभी भी ये उसी थर्ड पार्टी में है। अभी बहुत जल्दी वहाँ से बाहर आते हुए, उस रिश्ते को एंड करते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों की खुद की एनर्जी भी स्टेबल नहीं है। काफ़ी लोग जो हैं यहाँ, जो आज रीडिंग सुन रहे हैं, उनका नेचर थोड़ा मूडी हो सकता है, या फिर आपके नेचर में अचानक गुस्सा आ जाना और अचानक फिर अपने आप शांत भी हो जाते हो। रोमांटिक तो हो ही, इमोशनल भी हो, लेकिन आपको झूठ बर्दाश्त नहीं होता, आप दिल से बहुत सच्चे हो। ये शायद आपका रिलेशन कई साल पुराना भी हो सकता है,
5-6 साल से ऊपर का रिश्ता काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है मुझे। तो बस गाइज यही थी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर देना, कमेंट में कोई भी एंजल नंबर डाल देना जो भी आपको दिखता हो, नहीं तो थैंक यू गॉड लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आज के आखिरी ऑप्शन 3 की तरह बढ़ती हूँ। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, आप लोगों के पर्सन की एनर्जी 22 तारीख को कैसी है? पहले तो यहाँ मेरे प्यारे प्यारे दर्शक ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 यानी कि पहला ऑप्शन है 20 तारीख का, दूसरा ऑप्शन है 21 तारीख का। आपने दोनों को ही सुनने का मन बनाया, लेकिन फिर आपने 3rd ऑप्शन को चुन लिया। तो जिनका ध्यान अभी भी ऑप्शन 1-2 में गया है, आप उन ऑप्शंस को सुन सकते हो, क्योंकि ये डेट वाइज ऑप्शन है। ये 20 तारीख की रीडिंग भी है, 21 तारीख की रीडिंग भी है। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। पहला कार्ड है यहाँ पर मिसिंग एनर्जी। वाह, दोनों ही मिस कर रहे हो। 22 तारीख को वो भी आपको याद कर रहे हैं, आप भी याद कर रहे हो। सच अ ब्यूटिफुल स्टार्ट, क्योंकि शुरू में ही एक रोमांटिक एनर्जी मुझे फील हो गई। सोलमेट्स इस ऑप्शन में काफ़ी लोग हैं, 60-65% यहाँ पे सोलमेट हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी में काफ़ी कम लोग हैं, हार्डली 7% लोग मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम है। आप में से काफ़ी लोगों को नंबर 1111, 333, 777, 555, 786 नंबर और कभी कभी आपको ऐसे नंबर्स भी दिखते होंगे जो मिररिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 1221, 7667, 5995 या 6996। ये मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। मिररिंग नंबर्स ऐसे ही होते हैं, जिसको आप आगे से पढ़ो तब भी सेम, पीछे से पढ़ो तब भी सेम। तो कुछ लोगों के पर्सन 22 तारीख को काफ़ी लविंग और पैशनेट एनर्जी में है। सेक्सुअल एनर्जी हाई है इस इंसान की, और ये उस दिन ना सेक्सुअल थॉट्स में है। आपसे फिज़िकल होना, आपके क्लोज आना, और अगर पास्ट में आप दोनों बहुत बार फिज़िकल इंटीमेसी को लेकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते आए हो, तो ये उन्हीं यादगार पलों को दोबारा से शानदार तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जी है, कुछ एंजॉयमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे रोने धोने वाले कार्ड्स नहीं मिले कि वो आपको सोचकर रो रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा। इमोशनल हो रहे हैं बट रो नहीं रहे। भावनाएं उनकी आपके लिए स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वो ज़्यादातर आपसे ना फिज़िकली कनेक्शन बनाना चाहते हैं। उनकी एनर्जी 22 तारीख को डेट करने की, आपको टच करने की, आपका हाथ पकड़ने की, आपको बाहों में भरने की, आपको किस करना, इस एनर्जी में मुझे ज़्यादा कार्ड्स मिले हैं। तो फिज़िकल इंटीमेसी के कार्ड्स वेरी स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं 22 तारीख को। फिर यहाँ पे एंजल्स ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको अपने रिश्ते पर भरोसा है कि ये एक दिन ज़रूर मेरा हमेशा के लिए बन जाएगा, इस रिलेशन में मुझे कमिटमेंट मिलेगा, इस रिलेशन में मुझे लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी या सेफ्टी फील करोगे, तो ये तभी पॉसिबल है इफ़ यू बिलीव। अगर आप विश्वास रखोगे तो चीज़ें इम्प्रूव होंगी और बेटर फ्यूचर की तरफ आप दोनों के रिश्ते को साथ लेकर जाएंगी। हमारी एनर्जी भी ना हमारे विचारों को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करती है। जैसे आप अपने दिन में कितनी बार अगर नेगेटिव सोचते हो, सारा दिन आप सोचते हो आज का दिन बड़ा बोरिंग है, बड़ा बोरिंग है, तो वो दिन आपको बोरिंग ही लगेगा।
लेकिन अगर आप सोचते हो आज मैं बहुत खुश हूँ, वाओ आज का दिन तो फंटास्टिक है, आज मुझे कितने लोगों ने देखा, मैं जहाँ भी जा रहा था हर जगह मुझे लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने पलट पलट कर मेरी तरफ देखा, लोग मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, मुझे बहुत खुश लगा आज अपने आप को खुश देखकर, क्योंकि मेरी वजह से लोग मुस्कुरा रहे हैं। तो आपका वो जो दिन होता है ना, ऑटोमेटिकली हंसता खिलखिलाता निकल जाता है। लेकिन अगर आप सुबह उठकर ही ये सोचते हो कि आज का दिन तो मुझे नहीं लगता कुछ खास जाने वाला है, आज तो मैं बोर होने वाला हूँ, जब आप अपना माइंड वैसा बना लेते हो कि आज तो मैं बोर ही होऊंगा, तो वो आप बोर ही होते जाओगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, और इस पे रिसर्च भी हुई है, इस पे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, और इसके बहुत सारे ब्यूटीफुल रिजल्ट्स लोगों ने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। तो आपके रिलेशन में ना कुछ चीज़ें स्टक हैं, उनको मोमेंट में लाने के लिए आपको हीलिंग के साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ करना चाहिए। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, आकर्षण का नियम इसे हम बोलते हैं, और इसके तरीके बहुत डिफरेंट हैं। आप इसे इंटरनेट पे सर्च करो कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपने रिश्ते कैसे बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ आपके लिए कार्ड आया है, इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ये जनरल रीडिंग है। तो 22 तारीख को आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप दोनों की साथ में कुछ फोटोग्राफ्स हैं, पुराने कुछ मैसेजेस हैं, आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट इनके पास है, तो ये उस दिन उसको ज़रूर देखने वाले हैं। कुछ लोगों के पर्सन का थ्रॉट चक्रा मुझे अनबैलेंस्ड लग रहा है, तो 22 तारीख को इनको कोई माइनर हेल्थ इशू आ सकता है रिलेटेड टू थ्रॉट चक्रा, जैसे कोल्ड एंड कॉफ होना, खांसी जुकाम लगना, सर्दी लगना, गले में खराश होना, या गले में किसी तरह का सॉर थ्रॉट फील कर रहे हो। और ये भी हो सकता है कि अपना सच आपको नहीं बता रहे, जैसे कुछ लोग शब्दों के साथ बहुत खेलते हैं, सच नहीं भी होगा तो इस तरीके से बात करेंगे कि सामने वाला झूठ को भी सच मान ले। तो ये एक अच्छे मैनिपुलेटर हैं, और अगर इन्होंने पास्ट में आपसे कुछ झूठ बोले हैं तो 22 तारीख को भी इनके मन में ये बात इनको रिग्रेट फील कराएगी, पछतावा दिलाएगी कि तुमने उसके साथ झूठ क्यों बोला था। शायद इसी वजह से तुम्हारे रिलेशन में आज वो पर्सन तुमसे बात नहीं कर रहा या कर रही, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत कम कार्ड्स मिले हैं जो दिखा रहे हैं कि आपने नो कांटेक्ट किया है। आप में से कुछ लोग इस इंसान से खुद बात नहीं कर रहे, बट अंदर से आपका दिल चाह रहा है कि हमारी बातें हो जाएं। और 40% लोगों के पार्टनर ने शायद आपको ब्लॉक किया है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी इनका रिश्ता उस थर्ड पर्सन से ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसे कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। आप चाहें तो थर्ड पार्टी टैरो रीडिंग्स देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस थर्ड पार्टी सिचुएशन पर बनाए हुए हैं, जहाँ दो प्यार करने वालों के बीच में कोई तीसरा इंसान जब आ जाता है या आ जाती है तो उसके कारण उन दो लोगों का रिलेशन कैसे सफ़र करता है, उसके लिए अपडेट जानना है, एनर्जीज़ को जानना है, आने वाला भविष्य आप दोनों का कैसा होगा, क्या वो थर्ड पार्टी में रहेंगे या आपकी तरफ आ जाएंगे। आप उन वीडियोस को सुन सकते हो, आपको वो आराम से प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है और इसी कारण से ये आपकी तरफ कम्प्लीटली ध्यान नहीं दे पाते। जब भी सोचते हैं आपकी तरफ आने के लिए या आपसे रोमांटिक होने के लिए,
ज़्यादा एनर्जी इनकी सेक्सुअल है, इमोशनल कार्ड्स बहुत कम निकले हैं। और थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता आपके पार्टनर का बहुत ही इन एंड आउट है, वहाँ भी मुझे स्टेबिलिटी नहीं लग रही। तो बस ये छोटी सी रीडिंग थी, राशियाँ सारी आई हैं। आई होप यू गाइज रीडिंग अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, कमेंट में थैंक यू गॉड या जो भी एंजल नंबर आपको दिखता हो वो लिख दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी लोगों ने कंसल्टेशंस के लिए रीच आउट किया है मुझे और सभी लोगों को कंसल्टेशंस मिल भी रही हैं। मैं बस आप लोगों को थैंक यू बोलूँगी कि आप लोग अपना टाइम देते हो, ट्रस्ट करते हो और बहुत अच्छा लगता है कि आप डेली चैनल पर आकर कमेंट्स भी डालते हो, जिससे आपकी एनर्जी अच्छे से कनेक्ट भी हो जाती है। और जब आप वीडियो को लाइक देते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहो और मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेने के लिए सारी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।